हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। फसल चक्रीकरण सहायता करता है क्योंकि विकल्प ए, यह मृदा को अधिक नाइट्रस देता है। विकल्प बी, यह मृदा को अधिक सल्फेट्स देता है। विकल्प सी, यह मृदा को अधिक नाइट्रोजन देता है। विकल्प डी, यह मृदा को अधिक फास्फोरस देता है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फसल चक्रीकरण। फसल चक्रीकरण, देखिए अगर बात की जाए फसल चक्रीकरण की, तो फसल चक्रीकरण क्या होता है? फसल चक्रीकरण किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्रीकरण कहलाता है। किसी निश्चित भूमि में निश्चित भूमि में किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदल बदल कर बोना, बदल कर बोना फसल चक्रीकरण कहलाता है। देखिए हम क्या करते हैं फसल चक्रीकरण में, हम एक निश्चित समय में, हम ये समझिए कि एक साल है, उसके अंदर हमने क्या किया, 6 महीने के लिए कोई एक फसल बोई। उसके बाद 6 महीने पश्चात हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे कि कुछ दालें बोई जो क्या करती है, फसल को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। उसके बाद हम कोई और फसल को बोते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फसल चक्रीकरण होता है, जिससे क्या होता है कि फसल में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा बनी रहती है। तो फसल चक्रीकरण क्या है? किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदल बदल कर बोना कहलाता है फसल चक्रीकरण। देखिए फसलें बदलने से हमें क्या फायदा होता है? फसलों को बदलने से मृदा में क्या होता है? मृदा में खनिज पदार्थों की कमी नहीं होती है। मृदा में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनकी कमी नहीं होती है। खनिज पदार्थ की क्या होती है? अधिकता ही रहती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम फसलों में समय समय पर क्या है, फसलों को बदलते रहते हैं मृदा में। तो देखिए इससे हमें क्या फायदा होता है? हमें फसल में या हम कहें मृदा में नाइट्रेट की अधिकता देखने को मिलती है। फसलों को अदल बदल करके बोने से हमें मृदा में नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा मिलती है। और इस अधिक मात्रा से क्या होता है? नाइट्रस की अधिक मात्रा से खेतों की जो उर्वरकता क्षमता होती है वह बनी रहती है। उर्वरकता क्षमता क्या होती है? यहाँ पर बनी रहती है। इसीलिए क्या किया जाता है? फसल चक्रीकरण किया जाता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। फसल चक्रीकरण सहायता करता है क्योंकि यह मृदा को अधिक नाइट्रस देता है, तो यह सही है। विकल्प सी, यह मृदा को अधिक सल्फेट्स देता है, यह गलत होता है। यह मृदा को अधिक नाइट्रोजन देता है, यह भी गलत होता है। यह मृदा को अधिक फास्फोरस देता है, यह भी गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।